बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी और इंडिया की निकल आई हैं चीखें। बांग्लादेश आज़ाद हो गया है डिक्टेटरशिप से। हसीना वाजिद जो थी वो इंडिया की जो है वो डिक्टेटर थी बांग्लादेश के अंदर। बड़ा अरसा उन्होंने जो है वो बांग्लादेश को जो है वो मुकम्मल तौर पर यरगमाल बनाए रखा है। वहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुन थे, उनको फांसियाँ दी गई हैं। उमर रसीदा कारकुनों को जो है वो उनके ऊपर मुल्क के साथ गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें फांसियाँ दी गई हैं। और आज वही जमात इस्लामी जो है उनके दफातर खुल चुके हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। और उनके जो इस्लामी जमीयत तलबा बांग्लादेश है उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पर सिविल कंट्रोल जो है वो संभाल रखा है बांग्लादेश के अंदर। रॉ के एजेंट पकड़े जा रहे हैं। रॉ के एजेंट, नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि फौजी यूनिफॉर्म के अंदर जो है वो बांग्लादेश की सड़कों पर फौज के साथ मिलकर गश्त कर रहे थे, आम लोगों के कत्लो गारत में मुलवस थे। इन अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इंडियन मीडिया की चीखें निकल रही हैं कि ये हो क्या रहा है। हकीकी मानों में मुजीबुर रहमान जो था गद्दार पाकिस्तान, और उसके साथ जो उसकी जो बेटी थी, इनका कला कमा बांग्लादेश से हो चुका है। इन अफराद ने कई साल, कई दिहाइयाँ बांग्लादेश के अवाम को यरगमाल बनाए रखा और वहाँ पर इस किस्म के कवानीन नाफिज किए कि जिसके ज़रिए अवाम को तकलीफ देते रहे, कत्लो गारत करते रहे, नाजायज़ तौर पर परेशान करते रहे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है अपनी अवाम के अंदर जो है वो नफ़रत का बीज बोते रहे। और आज जब बांग्लादेश की अवाम के सामने हक़ाइक़ सामने आए तो उन्होंने ठुड्डा मार के, लात मार के हसीना वाजिद और उसके जो हवारी थे फ़ौज के अंदर, उन्हें वहाँ से निकाल दिया है। और इस वक्त वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है अबूरी सेटअप आ चुका है, जिसमें वहाँ की बांग्लादेश की जो आर्मी चीफ़ है उनका बड़ा अहम किरदार है कि उन्होंने अवाम की जो मामलात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए हसीना वाजिद और उसके सेटअप को बांग्लादेश से उखाड़ बाहर फेंका है। हसीना वाजिद मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इंडिया जो है उसकी कस्टडी में है। हिंदुस्तान जो है वो हसीना वाजिद को शुरू से सपोर्ट करता रहा है और आज भी हसीना वाजिद को इस मामलात में सपोर्ट कर रहा है। और बांग्लादेशी अवाम और बांग्लादेश की जो फ़ौज है उसके खिलाफ जो है वो हर्जा सराई करने से बाज नहीं आ रहा हिंदुस्तान। और साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर रखी है इंडियन मीडिया ने, जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि बांग्लादेश अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तौर पर इंडिया से बागी हो चुका हुआ है। मुफ्ती बानी ने जो ये सेटअप लगाया था वो आज उनके अपने गले पड़ चुका है। आपको याद होगा नाज़रीन, 1971 के अंदर हिंदुस्तान ने एक मुफ्ती बानी तंजीम बनाकर और वहाँ पर अपने ट्रेंड जो सोल्जर्स हैं उनके ज़रिए वहाँ के लोगों को, वहाँ के गद्दार बंगालियों को जो है वो ट्रेनिंग देकर पाकिस्तानी फ़ौज से लड़वाया था और पाकिस्तानी फ़ौज भी यरगमाल बना ली थी। आज वही हुआ है इंडिया के साथ कि जहाँ पर वहाँ की आवाम ने जो है मुफ्ती बानी के जो बकाया जात थे, मुफ्ती बानी के जो बाकियात थी, उन्हें ठुड्डे मारकर जलील करके बांग्लादेश से निकाल बाहर किया है। और वो बाकियात इस वक्त हिंदुस्तान की पनाह में जाकर बैठ गई हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। इस व्लॉग के साथ, इन हक़ाइक़ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।